ओके। सो नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास फॉर्मेट चेक। अब फॉर्मेट चेक का बेटा कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है, कोई भी आ सकता है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे तय कौन सा हो रहा है, या कोई एक उसने फॉर्मेट दे दिया होगा, उसके पास से फिर क्वेश्चन आपको मिलेगा। फॉर्मेट चेक लुक्स फॉर a certain format in the data entered। ठीक है, आपका डेटा किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहते हैं, आस्क द यूजर टू एंटर a roll number and make sure its first two characters are CS। रोल नंबर यूजर एंटर करेगा और आपने मेक श्योर करना है कि उसकी फर्स्ट टू कैरेक्टर्स CS हैं। मेक श्योर का मतलब है अगर वो CS नहीं है तो यू हैव टू री एंटर। सारी बात समझ? ठीक है। सो नाउ बेटा हम क्या करेंगे, हम पहले तुम यूजर से कहेंगे कि वो अपना एंटर करे। आउटपुट रोल नंबर, एंटर रोल नंबर। यूजर इनपुट कर देगा अपना RN, रोल नंबर एंटर कर देगा। हो सकता है यहाँ पे वो ठीक एंटर कर दे, बट अगर उसके अंदर ना हुआ, क्या नाम है, क्या चीज, फर्स्ट टू कैरेक्टर CS ना हुए, तो वी हैव टू री एंटर। तो जब तक सब स्ट्रिंग ऑफ रोल नंबर कोमा स्टार्टिंग पोजीशन इज 1 एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स 2, जब तक ये जो है दिस इज नॉट इक्वल टू CS, ये कोटेशन मार्क्स में लिखोगे बिकॉज ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, जब तक उसके फर्स्ट टू कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू CS, हम उसको कहेंगे डू। उसको हम एक आउटपुट मैसेज दिखा देते हैं दैट दिस इज एन इनवैलिड नंबर, एंटर अगेन, इनवैलिड रोल नंबर, एंटर अगेन। ठीक है, और इसको एंड वाइल कर लें। आ रही बात समझ बेटा सबको? हमने फर्स्ट टू करेक्टर्स उसके निकाल लिए और हमने चेक किया अगर वो CS नहीं है तो हमने उससे दोबारा एंटर करा दिया। इसके बाद हम इसके इनपुट की ऑप्शन दोबारा दिखा देंगे, अपना रोल नंबर वो दोबारा एंटर कर सके। सब अंडरस्टूड बेटा? जी इब्राहिम तारिक। सर जो आपने 1 और 2 लिखा हुआ है उसकी पोजीशन है बेसिकली। वन मतलब कि पोजीशन कितने करेक्टर्स हैं? CS में कितने हम्म करेक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं ना, तो 2 टू स्टार्ट से करें पहले से। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, ये होता है बेटा फॉर्मेट चेक। इसके बाद एक चेक डिजिट है बेटा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी एक तरह से आपके पास वैलिडेशन चेक में आ जाता है। अब हम आते हैं बेटा वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन क्या होती है बेटा? वेरीफाई करने का मतलब होता है चेक करना दैट द नंबर इज करेक्ट, करेक्टनेस ऑफ द नंबर। ठीक है, ड्यूरिंग डेटा एंट्री के चेकिंग नो एरर्स हैव अकर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग, मैंने कल लिखवाया था, ड्यूरिंग डेटा एंट्री और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। ठीक है, इसकी बेटा दो मेथड्स है हमारे पास। पहले का नाम है डबल एंट्री, दूसरे का मतलब है, क्या कहते हैं उसको, विजुअल चेक। की कोई खास डेफिनेशन उसका नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया डबल एंट्री का मतलब है, जो नाम समझ आ रहा है, एक ही डाटा दो दफा एंटर करें, चाहे मल्टीपल लोग उसको एंटर कर दें। ये दफा मैंने एंटर कर दिया, ये दफा वानिया ने एंटर कर दिया, अगर दोनों मैच करें इसका मतलब है वो ठीक है, दोनों मैच नहीं करें इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई गलती हुई है, तो आपका जो भी एरर है वो पकड़ा जाएगा। दूसरा है विजुअल चेक। विजुअल चेक क्या होता है कि जब आप एक दफा डेटा एंटर कर लेते हो तो सिंपली आपने खुद एक दफा अपनी आंखों से एक दफा उसको देख लेना है कि आपने ठीक एंटर किया है कि नहीं। वो भी एक तरह से डबल चेक ही आप कर रहे होते हो कि आप ठीक किया है कि नहीं। कोई भी आप बड़ा फॉर्म फिल करते हो ना, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो, तो देखा करो आखिर में आप जब सब कुछ अपनी इनपुट कर लेते हो तो एक पेज में आके फाइनल सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कराता है, फिर आप सबमिट करते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। दैट इज अ विजुअल चेक। वो आपसे हर चीज कंफर्म करवा रहा होता है कि जो आपने एंटर किया उसमें कोई आपने एरर तो नहीं कर दिया। तो दैट इज विजुअल चेक। दूसरा आपके पास डबल एंट्री। ठीक है बेटा, क्लियर सबको? ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक, उसको हम कहते हैं टेस्ट डेटा, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्टिंग क्यों करते हैं? हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बढ़ा था टू मेक श्योर कि जो आपका डेटा है उसमें कोई एरर्स ना हो, जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसके अंदर कोई एरर ना हो।
अब टेस्ट डेटा है आपके सिलेबस में, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग नहीं है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम ए लेवल में पढ़ते हैं, इसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग हम ए एस में पढ़ रहे होते हैं। फिलहाल वी आर कंसिडरिंग ओनली द डेटा थ्रू विच वी कैन टेस्ट आवर प्रोग्राम। समझ आ रहा है डिफरेंस? डेटा का मतलब है क्या इनपुट दे के चेक करेंगे उसको, कि जिससे हम उसको चेक कर सकें प्रोग्राम हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा बेटा हमारे पास चार है। सबसे पहला है नॉर्मल टेस्ट डेटा। हम अपनी एक रेंज सेट कर देते हैं ताकि मैं उसी ऊपर सारा अप्लाई कर दूं। रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज इन ए प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर है कोई रेंज करने क्या रखें बेटा, 20 till 30 इंक्लूसिव। ये हमारी एक रेंज है। आर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 एंड एंडिंग एट 30। ये सारे नंबर्स आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने चाहिए। ठीक है, इट शुड एक्सेप्ट ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 till 30। अब नॉर्मल टेस्ट डेटा में आपने इसको कौन सी वैल्यू देके चेक करना है? नॉर्मल टेस्ट डेटा में आपने इसको वो वैल्यू देके चेक करना है जो इस रेंज के अंदर आती हो। सबसे बेस्ट है इन दोनों का आप मिड पॉइंट निकाल लिया करें रो वेरिएबल। ठीक है, सो दिस वैल्यू मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, ये वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए और आपने इसको प्रोवाइड करनी है वैल्यू इन रेंज। प्रोवाइड इट अ वैल्यू, प्रोवाइड द प्रोग्राम अ वैल्यू इन रेंज। ठीक है, इस केस की जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, दैट इज व्हाट, 25। दिस इज नॉर्मल टेस्ट डेटा। ठीक हो गया बेटा, क्लियर? नॉर्मल सबको क्लियर? तो आपने बेटा कोई बिल्कुल हमेशा कोशिश करना है कि आप इसकी सेंटर पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है वो आप इसको वैल्यू देके चेक करना। नेक्स्ट आती है बेटा हमारे पास एब नॉर्मल। एब नॉर्मल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एब नॉर्मल टेस्ट डेटा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात, दिस वैल्यू मस्ट बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, वैल्यू रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपने? सबसे पहले बेटा आप इसको रॉन्ग डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो टीजर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो। वो नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था आपने 20 से 30, आपने इसको अपना नाम एंटर कर दिया, तो वो भी एरर आ जाएगा। सेकंड है आउट ऑफ रेंज वैल्यूज, बहुत दूर की कोई वैल्यू साइन करनी है, बिल्कुल आउट ऑफ रेंज, बिल्कुल साथ साथ नहीं, वो किसी और टाइप में आ जाती है। ठीक है, बट आपने क्या करना है, बहुत आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यूज। एग्जांपल्स में इसके लिख देता हूँ। एग्जांपल्स में क्या क्या है? नंबर वन, आप इसको रॉन्ग डेटा टाइप, मैंने इसका नाम अशजद एंटर कर दिया, दिस शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया 987, दिस ऑल्सो शुड बी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा आपके पास बेटा, और ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्ट जो होगा वो ये वाली चीज एक्सेप्ट हो रही है हमारे पास। ठीक है बेटा, क्लियर? अब नॉर्मल क्लियर सबको? फिर आती है बेटा हमारे पास एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। एक्सट्रीम किसे कहते हैं? दोनों एंड पॉइंट्स को एक्सट्रीम कहा जाता है, दोनों एंड पॉइंट्स को। ठीक है, दी दीज वैल्यूज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। पहली बात है, बाय द सिस्टम। और कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है? स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू बेटा आपने इसको प्रोवाइड करके देनी है जो कि एक्सेप्टेबल होगी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बेटा? इसकी दो ही हो सकती हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास, इस केस में 20 and 30। ये दोनों वैल्यूज में से कोई एक दोगे, दोनों देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी 20 भी, और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी 30 भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। क्लियर सबको एक्सट्रीम? नेक्स्ट इज बेटा बाउंड्री टेस्ट डेटा। बाउंड्री टेस्ट डेटा और एक्सट्रीम को पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बता भी दूंगा अभी, लेकिन फिर भी देखना पेपर में आप लोग गलत करोगे। क्या बता रहा हूं? लार्जेस्ट एंड दी स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्सेप्टेड and the corresponding
लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अभी क्या है बेटा, बहुत आसान है इसकी एग्जांपल। आपके पास 20 और वो थी ना, तो आपने दोनों साइड पे दो दो वैल्यूज दे दी है। 20 एक्सेप्टेबल थी, एक इसके पीछे 19 20 फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, इसमें से 20 एक्सेप्ट हो जाएगा एंड 19 शुड बी रिजेक्टेड। तो दो दो वैल्यूज दी जाती हैं बेटा ऑन बोथ दी साइड्स। 19 एक्सेप्ट एंड 20 रिजेक्टेड। दूसरी साइड से अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो तो उसकी भी एग्जांपल बनती है आपके पास 30 31। इसमें से क्या रिजेक्ट होगा? 31 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, और कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी हमारे पास? द वैल्यू ऑफ 30। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? नो प्रॉब्लम। ओके गुड। ये था बेटा हमारे पास एक टेस्टिंग का टॉपिक। एक दफा इसको देख लो, हमारे सारे बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हमारे फ्लो चार्ट्स और स्ट्रक्चर चार्ट रह गया है, और मैं आपको कराने लगा हूँ। एक बार इसको सारे को एक बार रीड कर लो। जी इब्राहिम जी। सर मैंने पूछा था कि आपकी प्रोडिक्शन के मुताबिक क्या है पेपर में आएगा आपको लगता है? बेटा ये आते हैं पार्ट ऑफ दी फॉर्मेट ऑफ द पेपर है ये। अच्छा। इस तरह एरर चेकिंग आता है ना, बहुत कम हम्म। होता है, लेकिन वैसे फॉर्म आपके पूरे फॉर्मेट के अंदर इसका एक पार्ट बनता है। ठीक है। फ्री के क्योंकि मार्क्स। मैंने मॉक्स में भी देखा हुआ है, प्री मॉक्स में भी देखा हुआ है मैंने। जी ये तो फ्री के बेटा मार्क्स है, ये कुछ भी नहीं है, तो फ्री आप कोई मार्क्स अगर बांटने हैं उसने तो ये आपको देता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब आते हैं हम फ्लो चार्ट्स पे। पहले आपको फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स आने चाहिए। मैं सिंबल की डायग्राम है को आपको मैं दिखाता हूँ। सिंबल डायग्राम में आपको दिखा दूँ क्या क्या आपने लिखने हैं बेटा। आपके सिलेबस से ही दिखा देता हूँ ताकि आप एग्जैक्ट शेप वो जो रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ पे और दिखा सकते। ठीक है। अब आते हैं बेटा हम फ्लो चार्ट सिंबल्स पे। सबसे पहले बेटा हमारे पास सिंबल, इसको हम कहते हैं फ्लो लाइन। जब भी आपने किसी एक पॉइंट से एक एक चीज से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना होगा, तो आप एक फ्लो लाइन बनाओगे, दैट इज जस्ट एन एरो। एरो से बनाते हैं। अब ये एरो जरूरी नहीं इसी साइड पे हो, नीचे भी हो सकती है, वापस ऊपर भी जा सकती है, किसी साइड पे भी डायरेक्शन जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये आपने क्या काम कर रहे हो। देन जब भी कोई प्रोसेस होगा तो आपने वो एक रेक्टेंगल में लिखना है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई प्रोसेस? ज्यादातर जहाँ पे असाइनमेंट हो रही होती है, वो एरो का सिंबल आ रहा है ना असाइनमेंट ऑपरेटर वाला, वो सारे आपके प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इसको आप ये साइन करो, ये कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज आर प्रोसेसेस। अगर आप किसी प्रोसेस के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हो या कोई और फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए फिर आपने प्रोसेस की साइड पे लाइन लगा देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लेंथ का फंक्शन यूज कर रहे थे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ समथिंग,
तो अपने लेंथ का तो एक फंक्शन यूज किया, जैसे लाइब्रेरी रूटीन। इस केस में आपने इसी प्रोसेस के दोनों साइड पे आपने लाइंस लगा देनी, सिर्फ प्रोसेस के अंदर ये होता है, उसके अलावा कहीं पे नहीं होता। देन इनपुट एंड आउटपुट जब भी करनी है तो आपने एक पैरेललोग्राम यूज करना है। इनपुट एंड आउटपुट जब भी करोगे तो यू आर गोइंग टू बी यूजिंग अ पैरेललोग्राम। अगर कोई इफ स्टेटमेंट आ जाती है, केस स्टेटमेंट आ जाती है, तो उस केस में हमारे पास एक डिसीजन सिंबल यूज हो रहा होता है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज योर डिसीजन सिंबल। ठीक है। डायमंड का सिंबल होता है जो कि हमें एक ये बता रहा होता है कि हम अब डायमंड के लेफ्ट और राइट पे आप दो जगहों पे जा सकते हो। देखो, एक नो पे बना दें, हम एक यस पे बना दें, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वी कैन मूव टू दी डिजायर्ड जो भी आपके प्रोसेस बनता है वहां पे हम जा सकते हैं। देन वी हैव अ टर्मिनेटर। ये जो ओवल सा सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये स्टार्ट पे भी होता है और एंड पे भी होता है। जो फ्लो चार्ट इसी से स्टार्ट हो रहा होगा, वो फ्लो चार्ट आपका एंड बी इसी पे हो रहा होगा। ऑलरेडी बेटा आप फेमिलियर हो गए इन चीज़ों से, मैं तो आपको बहुत बेसिक करके बता रहा हूँ, बट मुझे पता है आप लोगों को इतना आइडिया तो जरूर होगा। एक क्वेश्चन बेसिक सा करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ फ्लो चार्ट कैसे वर्किंग का। एंटर ए नंबर, चेक इफ इट इज इवन और ऑड। इसका हमने फ्लो चार्ट बनाना है। एंटर ए नंबर एंड चेक इफ इट इज इवन और ऑड। तो सिंपल बेटा, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी इंसर्टिंग द फर्स्ट शेप, दैट इज एन ओवल। ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, इसके पहला सिंबल इज स्टार्ट। आखिरी वाला होगा, उसमें आप स्टॉप लिखोगे, एंड भी लिख सकते हो, स्टार्ट या स्टॉप होते हैं मोस्टली। अब आप फ्लो लाइन बनाओगे, बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, एंटर अ नंबर। तो अगर आप एक मैसेज भी दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो वी विल हैव टू यूज टू सिंबल्स ओवर है, वन फॉर आउटपुट एंड वन फॉर इनपुट। आउटपुट हम कहते हैं एंटर पर, और यही सिंबल आएगा बेटा, इसके बाद हमारे पास एक फ्लो लाइन आ जाएगी। ठीक है। एंड वी कैन एंटर ए नंबर। अब एंटर करना है तो हमें इसकी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, हम डायरेक्टली नाम लिख दिया, नाम इज आर वेरिएबल। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन अ फ्लो चार्ट। तो वी एंटर्ड अ नंबर, यहां तक हमारा एंटर अ नंबर वाला काम हो गया। एंड चेक, चेक कैसे की जाती है कोई चीज बेटा, यूजिंग अ डायमंड या इफ स्टेटमेंट जो हम कहते हैं, पता है ना सबको। डायमंड या इफ स्टेटमेंट जो होती है, दैट इज अ चेक। अब हमने चेक करना है तो वी हैव टू पुट अ डायमंड। डायमंड लगाते हैं हम यहाँ पे, इधर गया हमारा डायमंड, ये वाला। ठीक है, हम डायमंड लगाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर अपनी कंडीशन लिखेंगे, इसलिए हम करते हैं यहाँ पे इफ नहीं लिखते, इज लिखते हैं। इज नम, इज नम मॉड टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको एक लाइन में कर देता हूँ आपके लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपके लिए एक लाइन में कर दिया। इज नम मॉड टू इक्वल्स टू जीरो। मैं उससे क्वेश्चन कर रहा क्या नम को मॉड टू के साथ करें और रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है, इसका मॉड का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब क्या है बेटा कि हमारे पास दो ऑप्शंस फिर से आ जाती है, एक यस की है और एक नो की भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ नो एज वेल। अब इसके ऊपर आप इन एरोस के ऊपर लिखोगे कौन सा यस है कौन सा नो है, यू हैव टू राइट डाउन बेटा। मैं कहता हूँ ये वाला मेरा यस है, ठीक है, और ये वाला मेरा नो। इन एरोस के ऊपर आप लिखोगे यस या नो। ओके। अब क्या करेंगे बेटा हम, अगर वो है तो हमने आउटपुट करके बताना है वो इवन है या ऑड है। तो मैं सिंबल को जरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा आउटपुट इज इवन। ठीक है। अगर नो हुआ तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा आउटपुट ऑड। ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक स्टॉप का रह गया है, मेरा काम हो चुका है, तो आई ओनली हैव स्टॉप। अब स्टॉप कहीं भी लगा सकते हो, प्रेफरेबली नीचे लगाया करो, इधर भी लगा सकते हो ताकि दोनों से एरो आ जाए। मैं नीचे लगा रहा हूँ बिकॉज वो ज़्यादा मुझे सूटेबल लग रहा था। यहाँ से ये कर दोगे बेटा, आप इसको ज्वाइन करोगे, दूसरी साइड से भी आप एक एरो ले आना। मैं भी फिलहाल हाथों से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वो टाइम ज़ाया हो जाएगा। यहाँ से भी आप एरो बना के इसकी तरफ, स्टार्ट की जगह आप क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे बेटा, stop। ठीक है बेटा, दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्लो चार्ट जो कि हमें चेक करके बता रहे हैं हमारा नंबर इवन है या फिर ऑड है। क्लियर हो गया सबको बेटा, तो पूरा प्रोग्राम ही है, बस हम इस एरोस के थ्रू ये काम कर रहे हैं।
सब क्लियर बेटा? इब्राहिम, हर्षद, हानिया, सारे बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं बेटा, जिसमें वो आपसे लूप्स यूज करवाते हैं ना, फ्लो चार्ट। हाउ टू यूज अ लूप फ्लो चार्ट। अब लूप के लिए कोई फॉर लूप का वर्ड, कोई वाइल का वर्ड आप यूज नहीं करते। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज करना बेटा आप लोगों ने। आपने एरोज के थ्रू लूप को कंसिडर करना है। एरोज बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो लूप ही बनेगी। कोई फॉर का वर्ड यूज नहीं आता। क्वेश्चन आता है, एंटर 10 numbers एंड आउटपुट बी सम। अगर ये सूडो कोड होता तो हम क्या लिखते हैं? सम इक्वल्स टू 0, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 10। यहाँ पे हम उससे इनपुट नम कराते और इसको सम में डाल देते, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम करके और नेक्स्ट एक्स करके, नेक्स्ट एक्स करके आउटपुट सम कर देते। यही होता है ना बेटा हमारे पास। तो फ्लो चार्ट, ये क्वेश्चन आ जाए 3-4 नंबर का, तो ये क्वेश्चन है जो हम करते हैं ये। अब इसी को अगर आपने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है तो यही सारे स्टेप्स हैं। ये जो फॉर लूप का है ना, इसको एक्स को आपको एक मैनुअली चलाना पड़ेगा टिल 10। अब हर दफा चेक करते रहोगे 10 तो नहीं हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली आपको एक काम चेक करके दे रहा है ना। आपको उस केस में मैनुअली वो काम करना पड़ेगा। तो यही चीज का बेटा मैं आपके सामने अब फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं अपना ओवल। ठीक है, सेट करते हैं हम ये। ठीक है, यहाँ पे हम जरा से पूछते हैं कि सबसे पहले हमें सम को इनिशियलाइज करना है विद 0। सम 0, और एक मैं काउंट बना रहा हूँ कि हमारे नंबर्स कितने हैं। ठीक है, काउंट बना रहा हूँ जो कि मैं चेक कर रहा हूँ कितने में। काउंट शुरू में 0 से करता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्ट नहीं किया लूप, तो मेरा काउंट इक्वल टू 0 है। सम और काउंट, काउंट है कि कितने नंबर्स एंटर हो गए हैं, सम है कि जो नंबर एंटर करे उनका सम कितना बनता जा रहा है। हम पहला नंबर एंटर कराते हैं, इनपुट नम कराते हैं। ये दो स्टेप्स एक जैसे काम एक में हो सकते हैं, याद रखना। एक जैसे काम दो एक ही शेप में हो सकते हैं। मैंने नंबर इनपुट कराया, इस नंबर को मैंने सम में डालना है और अपना काउंट इंक्रीमेंट कर देना है। इस नंबर को मैंने सम में डालना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, सम प्लस नम, और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट कह रही है मैंने एक नंबर एंटर कर दिया जो कि सम में जा चुका है। नाउ आई हैव टू चेक। अब मैंने चेक करना है कि मेरे पास काउंट कितना हो गया। क्या मेरा काउंट इक्वल्स टू 10 हो गया जितना मेरे पास रिक्वायर्ड था? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैंने अगला नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना मैं क्या करता हूँ बेटा, नो के सिंबल पहले बना रहा हूँ, ये नो वाली लाइन है। अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो मैंने अगला नंबर इनपुट कराना है, यहाँ से वापस अगला नंबर इनपुट कराना है, ये नो है। अगर काउंट इक्वल टू 10 नहीं हुआ तो अगला नंबर इनपुट करेगा, फिर चेक करेगा काउंट। ये इसमें इस ये लूप आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है ना सारा आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ लूप। ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करता रहेगा टिल आपका काउंट 10 नहीं हो जाता। और जैसे ही काउंट आपका इक्वल टू 10 यस हो जाता है, तो इट मीन्स वी हैव द सम एंड नाउ वी कैन आउटपुट द सम। ठीक है, तब हम आउटपुट कर सकते हैं अपना सम। इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट, output sum, and we are done with the program using a loop as well। ठीक है, हमें लूप यूज करके भी एक प्रोग्राम बना लिया और हमें फ्लो चार्ट्स की सारी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो गई। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया हाउ टू यूज ए लूप? फॉर लूप का वर्ड नहीं यूज करना, वाइल लूप का वर्ड नहीं। ये इतना से वाइल लूप या रिपीट अंटिल की तरह की लूप ही होती है, वही हम चीज चेक कर रहे होते हैं। इस तरह का आपने कोई वर्ड यूज नहीं करना बेटा इन योर एग्जाम। इसके लिए मेरे ख्याल से मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था आपके मॉक्स के अंदर, वो मैं क्वेश्चन जरा कॉपी करके लेके आता हूँ।
एक मिनट देना बेटा मुझे, वो पेपर देख लूँ। याद आता। हम खुद बनाते हैं वैसे तो, उसके अंदर दिया हुआ था, लेकिन हम क्या करते हैं, मैसेज को खुद बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, जिसको हम जरा अटेम्प्ट करते हैं। ओके, कहता है द फ्लो चार्ट शोज एन एल्गोरिथम, इधर क्या, एल्गोरिथम दैट शुड अलाउ 60 टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, 60, अगर हम ये सुडो कोड लिख रहे होते तो हमारा लूप फॉर एक्स इक्वल टू 1 to 60 चलता। टू बी एंटर्ड विद द वेरिएबल स्कोर, स्कोर के अंदर हमने इनपुट कराना है। ईच टेस्ट रिजल्ट इज चेक टू सी इफ इट इज 50 और मोर। हमने चेक करना है 50 या मोर है या नहीं। इफ इट इज, देन द टेस्ट रिजल्ट इज असाइन टू द पास एरे। तो आपने पास की एरे को वो असाइन कर देना है, अदरवाइज इट इज असाइन टू द फेल एरे। तो सब सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ पे मैं इनपुट सिंबल नजर आ रहा है, उसने एक पास काउंट बनाया हुआ है, एक फेल काउंट बनाया है और एक ओवरऑल काउंट बनाया है। ये वाला काउंट जो है ये 60 होना चाहिए। ये वाला काउंट जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये 60 तक चलेगा। और फेल काउंट और पास काउंट डिपेंड करेगा कब चल रहा है। तो सबसे पहले हम इनपुट करते हैं अपना स्कोर। इनपुट हम कर लेते हैं अपना बेटा स्कोर। ठीक है, हमारा स्कोर यहाँ से इनपुट हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि हमारा स्कोर पास में जाना है या फेल में जाना है। तो उसने क्या कहा, पास में कब जाता है, 50 और मोर। इज स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, या ग्रेटर देन 49 भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्वेश्चन कर दिया। अगर यस है तो हमारी वो पास की एरे में जा रहा है। ठीक है, तो उसने कहा इसको पास की एरे में डालो। तो सबसे पहले पास का काउंट बढ़ाएंगे, पास का काउंट बढ़ाएंगे, बिकॉज हमने उसका इंडेक्स नंबर बढ़ाना है। तो पास काउंट, पास काउंट हमारी पास की एरे का इंडेक्स है, इज इक्वल टू पास काउंट, पास काउंट +1। ठीक है, और ये पास की एरे में डाल देंगे हम, पास की एरे ऑफ, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, पास काउंट। पास की एरे और इसका इंडेक्स नंबर पास काउंट के अंदर हम ये वाला स्कोर डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पास के लिए काम हो गया। यही काम हम करेंगे फॉर फेल एज वेल। ठीक है, ये हमारा क्या बढ़ेगा, फेल काउंट, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, फेल काउंट इज इक्वल टू फेल काउंट +1। और फेल की एरे में हमारे पास ये चीज चली गई, फेल ऑफ फेल काउंट, हमारी एरे का इंडेक्स नंबर हो जाएगा, इज इक्वल टू स्कोर। ठीक है, ओवरऑल काउंट आपका उसने बढ़ा दी, ये तो यानी केस बढ़ेगा, इधर गया तब भी ये काउंट बढ़ेगा, इधर गया तब भी ये काउंट बढ़ेगा। और टोटल ये 60 होने चाहिए थे ना। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा काउंट इक्वल टू 60 हो गया है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये अगला नंबर एंटर करने चला गया, अगले नंबर के साथ यही काम होता रहेगा until 60 scores have been entered. Once they have been entered तो ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। क्लियर बेटा। इब्राहिम वानिया क्लियर। जी इब्राहिम तारिक। सिर्फ नीचे वाली स्टेप की समझ नहीं आ रही, मतलब ये क्यों नेसेसरी है? कौन सा वाला, सर फॉर एग्जांपल यहाँ पास काउंट +1 के बाद नीचे जो आ रहा है। एरे में डाला है ना बेटा। वैसे एरे, नॉर्मली करना होता है।
नॉर्मली क्या मतलब बेटा, उसने कहा है ना एरे में डालो। मतलब कि अगर मैं खुद ये बना रहा होता तो मुझे कंडीशन डालने की जरूरत थी। बड़ी खुद इस क्वेश्चन को कह रहे हो तो जाहिर सी बात है डालने की जरूरत है बेटा, इस क्वेश्चन को कह रहे हो तो। बेटा उसने हम्म। कहा कि आपके पास अगर पास होता है तो पास वाली, देखो ना, अगर हमने मेल और फीमेल किए में रूम्स बनाए हुए हैं, मेल आता है तो हमने मेल वाले रूम में डालें, फीमेल कोई स्टूडेंट आती है तो हमने फीमेल वाले रूम में डालें। ठीक है, हम सात काउंट करते हैं और उसको सीट पे बिठा, सी पे तो आगे जाती जाती है ना, सी ये सीट नंबर आगे जाता जा रहा है और ये आप बिठाता जा रहा हूँ मैं इसको, ये इसका सीट नंबर आगे ठीक। जाता जा रहा है, मैं इसमें बिठाता जा रहा हूँ उसको। सीट नंबर आगे होती ठीक। है तो बैठ जाते हैं। फिर अब सीट नंबर आगे होती है फिर उसमें बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। एरे में डालने के लिए किया ना, ये एरे में देखो लिखा हुआ है एरे में डालो, तो ये नहीं करोगे तो एरे में हम्म। कैसे जाएगा। ठीक। क्लियर बेटा सबको। दिस इज हाउ बेटा यू यूज फ्लो चार्ट्स। ओके बेटा, हमारा उस टाइम सिलेबस खत्म हो गया, वी आर ओनली लेफ्ट विथ स्ट्रक्चर डायग्राम्स। ठीक है, वो हम फिर आपका P1 हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे, फिर हम सारे पास पेपर जितने पास पेपर्स हैं रोज 2 to 3 पास पेपर्स आपके सामने मैं किया करूंगा सॉल्व। ठीक है, अभी आप लोग P1 प्रिपेयर करो बेटा, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। P1 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्लास में आपकी करूंगा फॉर P1 प्रैक्टिस, वो मैं आपको पे टाइम बता दूंगा तो आप उस टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे।